आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीपटारो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज चेजिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके पीछे आपको चेस करता रहता है और शायद आपको पता हो, शायद आपको नहीं पता है ये कौन पर्सन है, हम ये भी जानेंगे। और क्यों आपको चेस करता है, क्या इसका रीजन है, क्या इनको दर्द है, कहाँ तकलीफ है, क्यों ये जानबूझ के आपका पीछा करते हैं, इनकी इंटेंशन क्या है, हम सब जानेंगे। ओके, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या आपको लगता है कि आपको कोई चेस करता है और कौन करता है, ये बात आप कंफर्म करना चाहते हैं, या आपको बिल्कुल नहीं पता है फिर भी आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोई चेस कर रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो अपने दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, और हम जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन आपको नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है विद डिटेल, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और खुद पे फोकस कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। अगर आपने पहचान लिया, पकड़ लिया, समझ लिया, तो फिर हम रीजन देखेंगे। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को चेस कर रहा है। भैया पकड़ में आओ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को चेस कर रहे हैं। चेस तो फिर करेंगे ही अगर तो आप स्टार कार्ड हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ जो हील नहीं है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको हीलिंग आपसे मिलती है, पॉजिटिविटी आपसे मिलती है, बैलेंस ये आपसे होता है। ओके, ये खुद भी कोई फेमस पर्सन एज अ स्टार हो सकता है, कोई मीडिया पर्सन, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई किसी तरीके की सर्विस या गाइडेंस देने वाला पर्सन है, पब्लिक आई में होने वाला पर्सन हो सकता है, या आपको ये इस तरीके से देखता है एज अ स्टार। आप सॉलिट्यूड में रहने वाले पर्सन हैं, लूनर हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, और आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन जो भी आपको चेस करता है, क्योंकि इसलिए करता है क्योंकि एक तो आप पॉजिटिव हो, प्योर सोल हो, स्टार सीड हो, काफी यूनिक पर्सन हो, यूनिक पर्सनैलिटी है, आपके अंदर दम है, आपके अंदर सक्सेस है, आप पब्लिक आई में हो, आप विक्टोरियस हो, आपको जीरो से दोबारा से स्टार्ट करने में, बाउंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अकेले में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हो, इसलिए ये आपको फॉलो करता है। प्लस हील नहीं है, ये जो भी पर्सन है ये खुद को हील नहीं कर पाता, इसको आपकी हेल्प की जरूरत होती है, आपसे सुकून मिलता है इसको। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ऑफकोर्स मैंने पहले ही कह दिया था, हील पर्सन नहीं है। इसकी फैमिली में इसके यहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, प्लस आपके साथ भी इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई हो चुकी है, झगड़े हो चुके हैं, वो भी आप दोनों का खुद का रीजन नहीं होगा, इसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, स्पेशली इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके यहाँ लड़ाई झगड़े इस पर्सन की लाइफ में बहुत है। फैमिली से नहीं बनती है, फैमिलीज में नहीं बनती है, और इस समय तो इन समय इनके हर तरफ जितने भी लोग हैं, फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, जॉब पॉलिटिक्स बहुत नजर आ रही है, दोस्तों में लड़ाई हो जाना बहुत ज्यादा नजर आ रही है। प्लस आप इनका सुकून है, आप इनकी पावर हैं, तो आपसे भी इनके फड्डे हो चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है तो हील नहीं हो पा रहा है। इक्वेरियस की एनर्जी है, 17 नंबर का कार्ड है, और 5 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और देखते हैं कि ये कौन पर्सन है। और यह 5 ऑफ वैंड्स से कई सारे लोग आपको चेस करते हैं। जो पर्सन काफी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड के हैं, हो सकता है आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कुछ रिलेटिव हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, आपके लिए ड्रामा करते हैं। ये लोग आपको चेस भी बहुत करते हैं क्योंकि आपके ऊपर सक्सेस बहुत है, आपके ऊपर नेम फेम बहुत है, आप बहुत फेमस हो, आप बहुत अच्छे सोल हो, इसलिए ये पर्सन आप लोगों से जलते हैं। तो
फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। या तो ये कोई एक पर्सन है जिसके जिसके माहौल बहुत खराब है और उसने आपके साथ भी लड़ाई और झगड़े करता रहता है ये पर्सन, क्योंकि इसका खुद का दिमाग और प्रोसेस, थॉट प्रोसेस वैसा ही है, और वो चीज ये आपके साथ उगल देता है, ठीक है। और आप रहने वाले हैं बड़े शांत, बड़े काम रहने वाले पर्सन है, आप अपने आप को हील कर लेते पर ये पर्सन नहीं कर पाता। या तो फाइव ऑफ वैंड से कई सारे लोग हैं जो आपको चेस करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टिकल, आपकी लाइफ में फड्डे, आपकी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंस कराते हैं। आपकी जेलेसी हो सकती है, आपकी सक्सेस से जलना हो सकता है, एनिमी हो सकते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी हो सकता है। क्यों? और आप इन लोगों से बहुत दूर हट जाते हो, और अगर ये लोग आपको नीचे घसीटते भी हैं तो आप फिर से बाउंस बैक कर लेते हो। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। ये कोई एक ऐसे लोग हैं, मे बी प्रपोजल की बात हो सकती है, आपने इनको बिल्कुल हटा रखा है। इन लोगों ने हो सकता है किसी तरीके से आपको प्रपोज किया हो, किसी तरीके से ये आपसे किसी तरीके से दोस्ती की बात हो, फैमिली हो सकती है, फैमिली तो नजर आ रही है बहुत क्लियरली। लव्ड वन आपके हैं, कुछ ना कुछ मामला घर का ही है जो आपको चेस करते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं कुछ लोग आपकी। देखिए, फोर ऑफ वैंड से यहाँ पे प्रपोजल, शादी, कमिटमेंट, लव रिलेशनशिप, फैमिली इवेंट, घर परिवार की बात आ रही है, ठीक है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन भी कर सकता है। कुछ लोगों में ये फैमिली का प्रपोजल भी हो सकता है, कुछ लोगों के में शादी की प्रपोजल आई हुई है, वहां कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, वहां पे फैमिली की मामला हो सकता है। तो मे बी या तो वो पर्सन आपको चेस कर रहा है, आपने अगर अपनी फैमिली से और उस पर्सन से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है क्योंकि आपको शांति चाहिए और आप अपनी फोकस है अपनी लाइफ के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली वाले भी आपको चेस करते हैं। ये रियूनियन, आपकी शादी करवाना चाहते हैं, या आप जिनसे शादी करना चाहते हैं वहां पे आपकी फैमिली नहीं चाहती। कुछ ऐसा मामला आप लोगों के बीच में है, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो या आपके या कई लोगों के बीच में हो। ये कोई एक ऐसे पर्सन या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी चेस करते हैं। कई लोग या तो आपकी तरफ प्रपोजल की तरफ आ रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है कि कौन आपको शादी प्रपोजल की तरफ जाएगा। आप अकेले रहने वाले पर्सन हो, सिंगल पर्सन हो, अकेले सब कुछ करने वाले पर्सन हो, और ये लोग इस बात पे लड़ना चाहते हैं कि आप किसके लिए कमिटमेंट हो गए, आप किसके साथ डेट पे जाना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है, और आपने सबको अलग कर रखा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फैमिली वाली बात है, कुछ लव रिलेशनशिप भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये कुछ सिचुएशन यहाँ पे मुझे बहुत सारी नजर आ रही है। कुछ लोग या तो आपकी फैमिली आपकी शादी करवाने के लिए बहुत ज्यादा पड़ी है, कुछ लोग इस बात पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही, और हो सकता है आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई हो, शादी से अब चल रही हो, और कुछ लोग आपके घर में लड़ते हैं। या ये कोई एक पर्सन है जिसके साथ ऑलरेडी आपकी लड़ाई चल चुकी है और वो पर्सन हील नहीं है, बट वो आपके साथ शादी, कमिटमेंट या रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहता है। देख लीजिए, फोर ऑफ वैंड्स है। आपने ये जो भी, चाहे वो एक पर्सन हो, दो पर्सन हो, या कई सारे लोग हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कुछ भी, मैंने जितनी भी सिचुएशन बताई है, आपने सबके साथ कम्युनिकेशन हटा रखी है। आप अकेले ही खुश हो, और ये लोग नो कांटेक्ट में हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ रियूनियन, रिकंसिलेशन लोग करना चाहते हैं, आपका पीछा करते हैं, आपकी सक्सेस को देखते हैं। पब्लिक आई में है आपका काम, तो ये वहां से आपको देखते हैं। ये आपके साथ कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, खुल के बात करना, बहुत तेजी से ये लोग एक्शन लेना चाहते हैं, या तो आपकी शादी, प्रपोजल, डेट, और या तो आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन की बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है, नजर आ रहा है। या तो आपने अपनी फैमिली से लड़ाई करी है और ये लोग आपको चेस करते हैं कि किसी तरीके से इसकी घेर घार के शादी करा दी जाए, ऐसा भी नजर आ रहा है। या ये कोई एक पर्सन है जिसके साथ कोई रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहता है, और आप मुझे हर तरीके से सिंगल दिख रहे हो, आप अपने सुकून में, अपने काम में, अपनी सक्सेस पे लगे हुए हो, ओके, काफी हील्ड हो, बैलेंस हो, और इन सब चीजों से निकल चुके हो, लेकिन कुछ लोग आपके लिए चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपसे सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ से मैच हो, अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये नो कांटेक्ट में आपके साथ कौन है, तो हम रीजन देखते हैं।
रीजन देखते हैं, अगर यही वो पर्सन है या यही वो लोग हैं जो आपको चेस करते हैं, ठीक है, तो रीजन देखते हैं, एग्जैक्ट वो रीजन देखते हैं कि इन लोगों को दर्द क्या है आपसे। देखिए 2 कार्ड आपके में, कोई एक कार्ड नहीं आ रहा है आपके में, देखिए अचानक से देखिए 3 कार्ड अपने आप आ गए। सबसे पहला है एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, और 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, एम्प्रेस से स्टार कार्ड के नीचे रीजन आया है, ऑफ कोर्स किसी का लव अफेयर थे आप, किसी की लाइफ में एज अ पार्टनर थे आप। कुछ लोग आपकी ब्यूटी से बहुत परेशान है, कुछ लोग आपके सेल्फ लव से बहुत परेशान है, कुछ लोग आपकी ग्रोथ से बहुत परेशान है, कुछ लोग आपकी सुकून से बहुत परेशान है। अगर तो आप सिंगल हैं, जो कि स्टार कार्ड से दिख रहा है, और एम्प्रेस से आपके अंदर ग्रोथ है, आपके अंदर फर्टिलिटी है, आप नर्चर हो, आप वार्म हो, आप मदरली फिगर हो, आपके पास अबंडन है, आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास सुकून है, आप हील्ड हो, आप बैलेंस हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप सिंगल खुश हो, आप अपनी सक्सेस में खुश हो, अपनी फैमिली में खुश हो, हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आपको दीन दुनिया की पड़ी नहीं है, जो छूट गया उसको छोड़ दिया, जो आगे आ रहा है उसको देख रहे हो, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कामली, बहुत ही हील्ड लेके चल रहे हो। एंड आप दुनिया की फिक्र ही नहीं है कि कोई कहीं भी जाए, कोई आता है आए, कोई जाना है तो जाए। अगर आप इस तरीके के पर्सन हो तो कुछ लोग क्या, हर कोई आपसे जलता है। ये जो भी पर्सन है ये आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहता है, लोग आपको बड़ा परेशान है, और ऑब्वियस सी बात है जब आप अपने ऊपर फोकस होते हो तो कई लोगों के मिर्ची सुलग जाती है, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है। एक तो आप स्टार, ऊपर से आप एम्प्रेस, लोग आपकी ब्यूटी से बहुत परेशान हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये सिंगल है और इसकी लाइफ में सब कुछ है। ज्यादातर लोगों ने देखा है कि लोग सिंगल होते हैं, सेल्फ लव करते हैं, पर वो नाम का होता है, कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं। बट आप बड़े बाखूबी से लेके चलते हो, लोग जो आपको देखते हैं वो इसलिए आपको चेस कर रहे हैं क्योंकि आप सच में सेल्फ लव में हो, आपको घंटा किसी का फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका वो है कि मेरी लाइफ है, मेरी एनर्जी है, और आप बिल्कुल मगन हो अपनी लाइफ में। एंड आपको कोई दिक्कत फिक्र नहीं है कि कौन जा रहा है आ रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आपको पता है आपकी लाइफ क्या है, और आप बहुत ही स्मूथली कामली अपने थ्रोन पे बैठे हो और अपनी लाइफ को आगे खुशी खुशी जी रहे हो। और इसी वजह से लोग परेशान हैं, लोग आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे मिलना पसंद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना पसंद करते हैं, आपके प्योर सोल, आपके ऑरा, आपके सर्कल में रहना पसंद करते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपसे लोगों को प्योर एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक फील होता है, लाइफ को आगे देखने का एक नजरिया दिखता है, इसलिए लोग आपको चेस कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए, लड़ाई तो हुई है, कुछ तो हुआ है, ये चेजिंग इसलिए भी चल रही है, रीजन यहाँ चेस करने का ये है, ये जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, ये भगौड़े हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, फट्टू हैं, ये लड़ते हैं, ये झगड़ते हैं, लेकिन आपके बगैर रह भी नहीं सकते, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो को, क्योंकि उनके सोर्स ही आप हो। चाहे अगर वो फैमिली में 4-5 लोग हैं, उनका भी सोर्स आप हो, उनकी ढाल, उनकी शील्ड, उनकी प्रोटेक्शन आप हो। आपके बगैर इनका काम भी नहीं चलेगा, लेकिन आप ही से झगड़ना भी है, और फिर झगड़ के जब मामला खत्म हो जाने और आप तो बिल्कुल मनमौजी मगन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई आपसे अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा तो आप तो अपने में मगन हो, आपको ना कोई फिक्र है, ना आप किसी पे को डिपेंडेंट हो कि आप किसी के ऊपर भरोसा या आपको किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन है। जो आपकी खुशी में खुश है आप उसके साथ खुश हो, कोई अपने दुख में शामिल कर रहा है तो भी आप खुश हो, तो आपको तो कोई फिक्र चिंता नहीं है। लेकिन ये लोग अगर आपसे लड़े हैं, झगड़े हैं, ये जो भी पर्सन है या लोग हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये आपके साथ लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, जो कि नो कांटेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल, ये वो लोग हैं जिनके साथ अगर आप शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल में अगर किसी तरीके से रहे हैं, शादी के लेके बात थी, शादी का प्रपोजल था, चाहे आपका खुद का था या फैमिली का था, चाहे आप लव रिलेशनशिप के लिए फैमिली के पास गए थे या पार्टनर से ही कोई बात थी, या फैमिली वालों ने ही कोई प्रपोजल आपको सजेस्ट किया था, या कोई न्यू पर्सन की बात थी, जो भी था वहां जगलिंग है। ये पर्सन इसलिए चेस कर रहा है क्योंकि
लोग या तो चेस कर रहे हैं क्योंकि वो आप 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देख लीजिए। तो इससे नजर आ रहा है कि अगर पर्सन है तो उसने कभी आपको चॉइस पे नहीं रखा, आपके साथ साथ ये लोग जगल करते रहते हैं, इनको आप भी जरूरी हैं पर इन लोगों को और लोग भी जरूरी हैं आपके साथ, या तो इनके और जगलिंग है, आपके साथ इनका थॉट परसेप्शन अलग हो, दिल दिमाग में कंफ्यूजन हो, लव मैरिज अरेंज मैरिज में दिक्कत हो, लव मैरिज फैमिली में दिक्कत हो, लड़ाई हो गई पार्टनर से भी फैमिली से भी हो। तो यहाँ नजर आ रहा है ये जो लोग हैं ना, इनको आप भी चाहिए लेकिन ये और चीजों के पीछे भी भागते हैं। अगर यहाँ पर्सन की बात है तो ऑफकोर्स एक तरफ आप है, दूसरी तरफ कुछ और है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है और आप बैलेंस वाले पर्सन हो। आपको चीजें चाहिए क्लियर एंड क्लिस्टर, क्लियर एंड क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, ओके। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपका आप वो वाले पर्सन मुझे लग रहे हो कि आपका वो वाला सीन है कि भाई एक फैसला कर लिया, हाँ या ना, एक बार या तो हाँ कहो ना कहो, मे बी वाला सीन नहीं है। बट यहाँ पे मामला ऐसे ही है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो नजर आ रहा है। ये जो लोग हैं, चाहे वो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, चाहे आपका कोई एक पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई हो जिसमें और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली टॉक्सिसिटी, फैमिली इश्यूज, चाइल्डहुड का ट्रॉमा, फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। इन सब चक्करों में अगर आप लोगों की शादी कमिटमेंट में कोई बात आ गई, रिलेशनशिप में बात आ गई, अफेयर में बात आ गई, तो आप बिल्कुल साइड हो चुके हो, आपको कोई फिक्र चिंता नहीं है। लेकिन वो पर्सन शायद आ रहा है, फैमिली वहां पे हो रही है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपकी खुद की फैमिली से आप लड़ाई झगड़े करके बैठ गए हो, कुछ ऐसा मामला है। लेकिन जो लोग भी हैं, जैसा भी रीजन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो लोग अब आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर जगल कर रहे थे आपके बगैर, वो बैलेंस नहीं कर सकते, उनको रियूनियन रिकंसिलेशन आपसे करना है। अगर आपने बिल्कुल उन लोगों को छोड़ दिया है तो ये लोग आपको चेस करना छोड़ नहीं सकते। इनको चाहिए कि आप इनके लिए स्टैंड लो। आप, मैंने कहा ना, आप इनकी प्रोटेक्टिव शील्ड हो, आप इनकी बैकबोन हो। आपने अगर इनका हाथ छोड़ दिया तो ये लोग बेकार हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बगैर रह भी नहीं सकते, आपको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये सुधर के एक सीधा बच्चा बन के भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये कुछ टेढ़े लोग हैं, वही है ना, क्या होता है, कुरकुरे मेरे टेढ़े हैं पर मेरे हैं, वही वाला हाल है। तो ये कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है, ये कोई टेढ़ा है पर मेरा है, या कुछ लोग टेढ़े हैं पर मेरे हैं, वही वाला हाल है। आपको, आपने भले मुंह फेर लो, आप भले ही इनको छोड़ चुके हो, लेकिन ये लोग आपको चेस करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप ही के खंजर भोंकते हैं, फिर इनको आप ही की जरूरत होती है, ठीक है। और ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल छोड़ फिकर के आप आगे निकल लो लाइफ में, भूल ही जाओ कि नहीं ऐसे भी लोग थे आपकी लाइफ में जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा या नो कांटेक्ट है, ठीक है। लास्ट अगर मैं रीजन देखूं तो 9 ऑफ कप्स है। जो लोग भी हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और इसीलिए ये लोग आपको चेस कर रहे हैं, और इसीलिए 8 ऑफ वैंड्स के नीचे 9 ऑफ कप्स आया है। ऑफकोर्स अगर आपकी लाइफ में कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, जो पर्सन कमिटमेंट फोबिया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, अपनी लाइफ में रहता है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है, उसको और सब कुछ लाइफ में, बहुत सारी अचीवमेंट, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा उसको अपने गोल अचीव करने हैं, बहुत पावरफुल पर्सन और बहुत ही ज्यादा नेम फेम वाला पर्सन है, सिंगल है, हर तरीके की चीजें हैं, बहुत ही पावरफुल पर्सन होने के बावजूद ये पर्सन कमिटमेंट के मामले में टैग, या तो ये अपने ऊपर रिलेशनशिप का टैग नहीं लगाना चाहते थे, किसी तरीके से आपसे ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन हो गया। अब ये पर्सन आपकी, मगर इस पर्सन की लास्ट विश फुलफिलमेंट आप हैं। ये पर्सन कभी नहीं चाहता कि आपके साथ एक बुरे एंड पे चीजें खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े वाला फेज ही चलता रहे। ये चाहता है ये किसी तरीके से नो कांटेक्ट खत्म हो, ये आपको प्रपोजल या कमिटमेंट या किसी तरीके से लाना चाहता है, लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहता है, टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में हो गई, इसकी वजह से आपके घर में कुछ हो गया, उस चीजों को सॉल्व करना चाहता है और इसीलिए आपको चेस कर रहा है, ठीक है। चेस कर रहा है या कुछ लोग हैं, जो भी है, आप या तो 9 ऑफ कप से इन सबकी विश फुलफिलमेंट है, इसलिए ये लोग आपके साथ नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं और खुल के आपसे बात करना चाहते हैं कि देखो हम भी हैं, हमको भूलो मत, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग या ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, तो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए।
आपने इन लोगों को फुली कट ऑफ कर दिया, आपने डिटैचमेंट कर लिया और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है, ठीक है। आपके सुकून में दखल दी है, आपका फायदा उठाया है, आपका नाजायज फायदा उठाया है, आपकी किसी तरीके से भी आपका फायदा उठाया है इन लोगों ने, ठीक है। चाहे आपके घर वाले हैं, आपके पार्टनर हैं, कुछ भी, कोई भी लोग हैं, XYZ, यहाँ कोई भी आपको चेस कर सकता है। उन लोगों को आपने अपनी लाइफ से हटा दिया है, आपने बिल्कुल छटाई कर दी है। आपने कहा ठीक है, तुम बेकार हो, चलो हटो, तुम बेकार हो, चलो हटो, तुम भी हमको कुछ नहीं दे रहे हो, चलो हटो, तुम मेरे को टेंशन दे रहे हो, चलो हटो। आपने बिल्कुल एक साइड से दरकिनार सबको कर दिया है कि भाई जो लोग मेरी लाइफ में मेरी पीस, मेरी ग्रोथ, मेरे सुकून के बीच में आएगा, हट जाओ, सब लोग हट जाओ। और आप इन लोगों को हटा चुके हो। अब यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स के नीचे चैरियट का कार्ड है, देख लीजिए। मैंने पहले कहा था ये लोग स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। अगर भाग गए थे तो वापस आना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। और ये लोग इस चीज से भी बहुत ज्यादा घबराते हैं क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हैं। आप जिस तरीके से आगे बढ़ गए हो, अब आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इसलिए भी ये लोग आपको चेस करें क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि अब आप रुक नहीं रहे हो। आपने जो एक्शन लिया, आपने जो डिसीजन लिया, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि ये लोग आपको पीछा ही कर सकते हैं, आपको चेज ही कर सकते हैं और इनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल को कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर ये पर्सन जगल कर रहे थे, 2 ऑप्शन में जगल कर रहे थे, ये लोग आपकी तरफ ये करूं वो करूं, दिल करूं दिमाग करूं, रियूनियन करूं कि ना करूं, प्रपोजल करूं कि ना करूं, शादी करनी है कि नहीं करनी है, अब इनका डिसाइड हो गया है कि नाइट ऑफ कप से ये आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को जाहिर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ये लोग बताना चाहते हैं, ये लोग या ये पर्सन, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। इन देख लीजिए, वही वाली बात आ गई। आपने पेशेंटली इन लोगों के लिए काफी टाइम, काफी बैलेंस किया है। आप या तो इन लोगों की लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन है या स्पेशली इस पर्सन की लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन है और बैलेंस करने वाले पर्सन है। आप प्रोटेक्टिव पर्सन है, आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके की प्रोटेक्शन है। तो आप सिंगल रहते हुए भी अगर आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं किसी एंजल्स, किसी डिवाइन या आपके यूनिवर्स या डिवोटी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहती है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। चाहे दुनियावी इस इंसानियत आपका पीछा छोड़ दे, हर कोई आपका साथ छोड़ दे, लेकिन ऊपर वाला हमेशा आपको कोई ना कोई स्ट्रेंथ, पावर आपके अंदर देता है कि आप बहुत ही पेशेंटली, धीरे धीरे ही सही, अपनी लाइफ को, अपने लोगों को, अपने साथ वालों को बहुत ही बैलेंस या प्रोटेक्टिव लेके चलते हो। और ये पर्सन भी आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है, स्लोली स्लोली सही, बट आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ओके, बैलेंस करना चाहता है। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो कौन आपको चेस कर रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों आपको चेस कर रहा है, ये है वो रीजन। यहाँ पे स्टार कार्ड से एक्वेरियस की एनर्जी, मेजर अरकाना में एम्प्रेस से टॉरस की एनर्जी, और यहाँ टेम्परेंस से सेजिटेरियस की एनर्जी, चैरियट से कैंसेरियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 17 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर और 14 नंबर का कार्ड है, ओके। 14 मतलब 5 भी हो गया, 7 7 डबल एनर्जी हो गई, ओके। हाँ, 555 की एनर्जी आई है तो ऑफकोर्स मेजर चेंजेस आ रहे हैं। इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं इन लोगों में बदलाव नजर आएगा या इस पर्सन में बदलाव हो। एक डार्क सोल ऑफ एनर्जी से निकलना, एक रिग्रेट, एक रियलाइजेशन अगर होना है तो हो रहा है। लाइफ एंड पर्सनैलिटी और एनर्जी शिफ्ट इन लोगों की हो रही है या ये पर्सन की हो रही है, तो ऑफकोर्स इनके अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, सोचने समझने की चीजें भी चेंज हो रही है और इसीलिए ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं या ये लोग आपको चेस कर रहे हैं। गलती का एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए क्या हैं और कैसे दिख रहे हैं, और प्लस आपकी प्रेजेंट सिचुएशन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है एज अ चैरियट, एज अ स्टार, ओके। और अगर आप जो लोग भाई बैठ के सिर्फ रोना गा रहे हैं तो प्लीज अपने ऊपर काम शुरू कर दिया, और जिसको आपकी लाइफ में पीछे भाग के आना होगा वो आपके पीछे अपने आप भाग के आएगा। आप किसी को अपनी लाइफ में जबरदस्ती नहीं ला सकते, और अगर उसके लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है।
तो ये कुछ साइन है, ये कुछ नंबर है और ये है रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर। तो अगर आपको इस रीडिंग आपसे मैच हो रही है और आपको कुछ भी पूछना है, आपको हेल्प की जरूरत है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, हाँ मेरे घर में प्रॉब्लम है, हाँ शादी को लेके प्रॉब्लम है, हाँ लव मैरिज अरेंज मैरिज में दिक्कत हो रही है, या आप अपनी लाइफ में सक्सेस करना चाहते हो लेकिन आपके फैमिली वाले प्रपोजल ला रहे हैं, या किसी पर्सन को लेके कमिटमेंट का इश्यू है, कुछ भी अगर आपका XYZ कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है लेकिन आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, तो आपको सिंपली मुझसे बात करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सुटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, आपको जो आपके बजट में बैठे आप वो करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका पर्सनल रीडिंग, आपकी प्राइवेट रीडिंग अगर तो आप कोई फाइनल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, क्लैरिटी कंफ्यूजन से हटना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करा ले, भले येस एंड नो की ही क्यों नहीं, बट गाइडेंस के बाद ही कोई फाइनल चीजें करिएगा अपने लिए या सामने वालों के लिए, ठीक है। और जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको अपने दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं डालना है, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करें, लेवल लेवल लिखें, ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और उसकी एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी, ठीक है। अपने ऊपर काम करना मत छोड़िएगा, मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, सबको कहती हूँ, किसी का इंतजार अपना टाइम बर्बाद करके नहीं करना है, ठीक है। वो पर्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आप खुद के लिए खुद हो। तो ये चीज अगर आपने समझ ली ना, तो अच्छे अच्छे लौट के 2-4 साल बाद खुद ही वापस आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप क्या हो। नहीं भी आपकी लाइफ में आए ना, आपको अप्रिशिएट तो करके जरूर जाएंगे, मान जाएंगे कि आपके अंदर कुछ तो है और उनको समझ में आ जाएगा कि पछतावा होगा, ठीक है। तो आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, साइलेंस में बहुत बड़ा दम है, लेकिन अपने ऊपर काम करें। सिर्फ साइलेंट होके बैठ के उनके फोन कॉल का इंतजार मत करें कि वो कब आपको अनब्लॉक करेंगे या करेंगी और कब आपकी लाइफ में। भाई जिसको जाना है जाएगा, आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी खुद की है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। आपके में बड़े पावरफुल कार्ड आए हैं, मेजर अरकाना आए हैं, तो आप में दम तो है, इसका मतलब कुछ लोग तो अपने ऊपर बहुत दमखम से काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज करना शुरू कर दीजिए। टैरो रीडिंग आपको हेल्प नहीं करेगी, टैरो रीडिंग आपको मोटिवेट करती है, टैरो रीडिंग आपको ये बताती है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, किसको कैसे हैंडल करना है। प्लस अगर आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए पर्सनल रीडिंग जरूरी होती है, लेकिन जो लोग नहीं ले सकते उनके लिए जर्नल रीडिंग भी काफी काम कमाल कर जाती है, ठीक है। जिनको काम करना होता है, मोटिवेट होना होता है, वो हो जाते हैं, और जिनको हमेशा है उनके पास बहुत एक्सक्यूजेस है, उनको लगता है कि भाई रीडिंग वर्क ही नहीं हो रही, ये सब फालतू की चीजें, तो वो आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो। उससे हमारा टैरो रीडिंग का या टैरो रीडिंग को देख के मोटिवेट होने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है वो जानते हैं, ओके। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन